नमस्कार। आज बात करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की। भारत सरकार ने बुधवार को इसकी स्थापना की घोषणा की और मैं समझता हूं कि जो युवा नौकरी की तलाश में, जो युवा केंद्रीय नौकरी चाहते हैं या जो युवा नौकरी के लिए इम्तिहान देते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा और उनका बहुत इसमें फ़ायदा होने वाला है। अब समझते हैं कि है क्या है एनआरआई, व्हाट इज़ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दरअसल क्या है, भारत सरकार के विभिन्न जो पद निकलते हैं ग्रुप बी और सी, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए काम होने जा रहा है। जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं जिसमें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस, इनके अंदर जो पद होते हैं इनमें अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो एक छात्र को जो नौकरी चाहता है केंद्र सरकार में इस तरह की, उसको अलग अलग तरह की पेपर देने पड़ते हैं, जिससे उसके ऊपर आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों तरह का बोझ पड़ता है। आर्थिक इसलिए कि बार बार उसको अप्लाई करना होता है, पैसे लगाने पड़ते हैं। शारीरिक इसलिए कि कई बार केंद्र नहीं होते, सेंटर नहीं होते, तो बहुत दूर तक उसको जाकर ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसलिए इन सब को देखते हुए करीब 2.5 से 3 करोड़ बच्चे हर साल ये जो ग्रुप बी और सी की नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं भारत सरकार की, उनके पेपर देते हैं। तो इन सब को देखते हुए एक एनआरआई की स्थापना की गई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो हर साल 2 बार एक सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा। किस किस के लिए करेगा? एसएससी के जो 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम है उनके लिए, रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए और आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। अब इस सीईटी का फ़ायदा क्या होगा? पहली बात, सीईटी का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि जैसे मैंने कहा 2 बार होने वाला है। एक तो इस सीईटी का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा। हालांकि जो टीयर 2 और टीयर 3 एग्ज़ाम है, यानी कि मतलब अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करते हैं तो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 की जगह सीईटी होगा, लेकिन टीयर 2 का इम्तिहान रहेगा। लेकिन छात्र जो है सीईटी के स्कोर के आधार पर बैंक पीओ का, मान लीजिए जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता था बैंक क्लर्क का, वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह सीईटी आ जाएगा और उसके बाद के जो इम्तिहान है वो तो छात्र को देने होंगे। लेकिन आप समझिए कि उसमें बहुत उसको, क्योंकि उसको मालूम होगा कि अब उसको क्या करना है। तो इससे 3 साल तक स्कोर वैलिड होगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन भरी जाएंगी और ये जो सीईटी है ये काफ़ी भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा तमिलनाडु में है या कोई बच्चा कर्नाटक में है या कोई बच्चा किसी और भाषा में पेपर देना चाहता है, भारतीय भाषा में, तो ये पेपर दिया जा सकता है। मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे कि पहले सारे ये पेपर होते हैं। टीयर 1 का जिसको हम एग्ज़ाम बोलते हैं, जैसे मैंने कहा आईबीपीएस में प्रीलिम्स होता है, एसएससी में टीयर 1 होता है सीजीएल में, और काफ़ी जगह पर प्रथम श्रेणी का एग्ज़ाम होता है। और सबसे बड़ी बात, पूरे देश के हर ज़िले में एक इसका एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर होगा। ख़ास तौर से 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। 1000 एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे, जिसके कारण क्या होगा कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्ज़ाम सेंटर बनेगा, उससे छात्रों को वहाँ पर पहुँचने में बहुत सुविधा होगी। किन किन को इसका फ़ायदा होगा? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, जो काफ़ी जगह उनको जाना पड़ता था, अगर चाहे मान लीजिए कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का, उसकी फ़ीस तो नहीं लग रही थी रिटन एग्ज़ाम के लिए, पर उसको कम से कम ट्रैवल तो करना पड़ता था, तो ये उसको बहुत फ़ायदा होगा। जो महिला छात्राएँ हैं, महिला कैंडिडेट हैं, तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो बहुत, उनको हर बार क्या होता है, जो हम समझते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है खासतौर से, वहाँ की लड़कियों को के साथ कोई जाता है तो कई बार चूँकि बार बार जाना पड़ता है, इसलिए वो बच्चियाँ वो बहुत सारे पेपर नहीं दे पाती, राइट। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द पुअर कैंडिडेट्स एंड वुमेन विल ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस स्टेप। दूसरी बात, कितने नंबर आप अटैम्प्ट दे सकते हैं, जितने मर्जी दीजिए। हाँ, जो अपर एज की लिमिट है वो तो रहेगी, ठीक है। और एक ही कॉमन पोर्टल होगा। तो आप समझिए कि एनआरआई से कितने बेनिफिट होने वाले। पहला, एक ही पेपर देंगे, अच्छे से तैयारी कर लिया आपने, एक बार पेपर दे दिया, आपका स्कोर अच्छा आ गया, 3 साल तक वैलिड है। आपके एग्ज़ाम सेंटर आपके नज़दीक आ गया, आपको ट्रैवल से बच गया, आपको आर्थिक परेशानी से बच गया। ये जो एनआरआई है, इसमें 4 संस्थाएं के लोग होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एसएससी, आईबीपीएस एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो उससे पारदर्शिता और बनेगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है, जिससे लाखों की करोड़ों छात्रों को फ़ायदा होगा, जो कि ग्रुप बी और सी की नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए हर साल अप्लाई करते हैं। तो मैं समझता हूँ
कि सभी छात्रों के लिए, सभी युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी देना चाहते हैं, उनके लिए एनआरए की स्थापना एक बहुत अच्छा कदम है। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि ये जो एनआरए है, इसके अंदर मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि सारी जो स्टेट बॉडीज़ हैं, जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, ए ग्रुप बी और सी के, जो स्टेट कराती है, स्टेट के विभिन्न जो सिलेक्शन कमीशंस होते हैं वो कराती है, मुझे तो लगता है कि उन सबको भी एनआरए में ले लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि ताकि उन एग्ज़ाम्स में भी पारदर्शिता आ जाए, क्योंकि हमने देखा है बहुत बार विभिन्न प्रदेशों के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसमें कहीं पेपर लीक होना, कहीं पारदर्शिता का अभाव, कहीं भाई भतीजावाद, कहीं पैसे को लेकर नौकरी लगना, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। तो अगर सारे स्टेट्स की जो एसएससी की पद हैं वो भी एनआरए के अंदर आ जाएं, तो निश्चित तौर से उससे भी बहुत आराम हो जाएगा छात्रों के लिए। इसके अलावा एनआरए की तरह कुछ बॉडीज़ और भी स्थापित करनी चाहिए, जैसे जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशरी में बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन चूंकि ये अभी स्टेट्स के पास है, इसलिए लगातार पद रिक्रूट नहीं होते, लगातार उनका एडवर्टीजमेंट नहीं आता, और आता भी है तो काफ़ी बार उसमें ऐसी चीज़ें देखी गई हैं जो सही नहीं थी। तो एक जुडिशियल कमीशन, जिस तरह की यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसा ही कोई जुडिशियल सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन का कॉमन एक बॉडी बना देनी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि सारे देश में जहाँ जहाँ सरकारी नौकरी है, वो चाहे स्टेट की नौकरी है चाहे सेंटर की है, जैसे एनआरए बनाया गया है, बहुत सराहनीय कदम है, ऐसा ही बाकी इम्तिहानों के लिए भी करना चाहिए। तो फिलहाल हमारे पास यही सूचना है। सीटी का सिलेबस क्या होगा वो अभी एनआरए नहीं बताया है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ जो टियर 1 का या प्रीलिम्स का जिस सिलेबस होता था आईबीपीएस का, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंग्लिश, रीजनिंग, स्कूल मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस, हाँ हमारा अंदाज़ा ये है कि इसी के इर्द गिर्द ये पेपर होगा, और क्योंकि उसमें और उसके अलावा विकल्प नहीं है। तो मैं एक बार पुनः ये कहते हुए कि एनआरए एक बहुत अच्छा कदम है और इससे युवाओं को और छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।